हाय गाइस, फिर से स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। आज हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। इसको हमने नहीं किया था ये रह गया है, आगे का यही है। इसमें हम अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक कहते हैं, उसकी हम बात करेंगे। इसकी पहचान क्या है गाइस, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ अगर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है, पास्ट की वो इच्छा जो पूरी नहीं हुई है उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। पास्ट की वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द समूहों का प्रयोग होता है। आदि शब्द आते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है इस टेंस का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जो सेंटेंस सिंपल नहीं है, मतलब साधारण नहीं है, जिसमें दो घटनाएं एक साथ हो रही हों, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इन सही भाषा में जब दो घटनाएं पास्ट टेंस में एक के बाद एक घटित होती हैं। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्स की पहचान। और उसका आपस में घनिष्ठ संबंध भी हो सकता है, मतलब जो दो घटनाएं आपस में पास्ट में हो रही हैं, दो इंसिडेंट्स या इवेंट्स, और वो आपस में जुड़े हुए भी हैं, तो उसमें ये सेंटेंसेस आते हैं। तो जो इंसिडेंट या घटना पहले घटित होती है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, और बाद में होने वाली को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये सब समझ में आएगा जब हम सेंटेंस करेंगे। पहले आपको ये समझ लेना है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, इसमें पास्ट की अधूरी इच्छाएं होती है और दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो पहले घटित हो रही है, जो घटना पहले घटित हो रही है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगी, जो बाद में पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी। इतना समझ लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है जो सेंटेंस पहले आया है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। मैंने क्या कहा है, जो घटना पहले घटित हो रही है, जो पहले काम हो रहा है वो बनेगा, जब भले ही वो वाक्य बाद में लिखा हो। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, हार्डली और स्केर्सली। ठीक है, ये दोनों आएंगे, इसके साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्डली और स्केर्सली के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है उन बच्चों के लिए जिनका बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है, जिनको, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें आ जाए। ठीक है आगे चलते हैं। रूल, पहले वाली घटना जो मैंने पहले बताया था, पास्ट परफेक्ट में उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड आएगा। इस पूरे में हेड ही आएगा परफेक्ट टेंस के पास्ट में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी हमारे ये है पास्ट परफेक्ट, ये सॉरी जितने भी ये परफेक्ट टेंस है हमारे, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी। ये याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, आपको ज़्यादा फॉर्म्स याद नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा। और बाद में समाप्त होने वालों को, होने वाली घटना पास्ट इंडेफिनेट में बनेगी, तो वो उसका स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूँ। सब्जेक्ट, यहाँ पे V2 आएगा, वर्ब की सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल है। रूल क्या है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द का आया है, पहले यानी कि बिफोर, या पूर्व या बिफोर इसको कहते हैं। ठीक है, यदि वाक्य में बिफोर शब्द आया है तो पहले बाद वाले वाक्य को पहले हम बनाएंगे। अगर बिफोर का यूज़ हो रहा है तो जो बाद का सेंटेंस है उसे हम पहले बनाएंगे और पहले वाले को हम बाद में बनाएंगे, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी जब एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा। ओके, ये रूल्स याद रख लीजिए, व्हेन के साथ देन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, वही अगेन हार्डली और स्केर्सली का प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज में ही होगा। ठीक है, हार्डली और स्केर्सली से संबंधित प्रिंसिपल क्लॉज की रचना सदैव पहले की जाती है। हार्डली और स्केर्सली पहले बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस पे आते हैं, वक्त जाया नहीं करते हैं ज़्यादा, हम लोग सेंटेंस पे आते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, फिर से दोबारा वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना, और सिंपल तरीके से। बाकी तो रूल मैंने समझा दिया है। रूल यही है, स्ट्रक्चर क्या है फिर मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेड,
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोबारा बता देता हूँ, स्ट्रक्चर में बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको याद ना करने पड़े, इतनी बार मैं रिपीट कर दूँ कि वो खुद ही याद हो जाए। ठीक है, पहला सेंटेंस देख लेते हैं, ये सिंपल है। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे तो मैं बताऊंगा। गोपाल पहले ही खाना खा चुका था। अब पहचान क्या है? चुका था। ठीक है, यही पहचान बताई थी, है ना। तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? गोपाल, जो हमारा करता है, मेन आदमी है जो है गोपाल, लिख दिया इसको। सब्जेक्ट के बाद क्या है? स्ट्रक्चर देखिए, हेड, तो गोपाल हेड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया, क्या कर चुका है? खाना खा चुका है। कैसे खा चुका है? पहले ही, तो ऑलरेडी ईटन। ठीक है, तो गोपाल हैड ऑलरेडी ईटन। इतना ही है सेंटेंस में, हो गया ये। आओ नेक्स्ट देखते हैं। उसे यह सूचना कुछ समय बाद प्राप्त हो गई थी। उसे यह सूचना कुछ समय बाद प्राप्त हो गई थी। तो उसे यानी कि सब्जेक्ट क्या है? ही। जब कोई नाम नहीं दिया गया है तो सब्जेक्ट हम ही या शी लेते हैं, और डिपेंड करता है सब्जेक्ट में क्या है, स्त्री आ रही है या पुरुष आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम ही ले लेते हैं, तो ही। उसके बाद हैड, तो ही हैड क्या हुई? पाया। यहाँ पे कार्य क्या है? वर्ब क्या है? पाया, तो गॉट उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। सो ही गॉट द इंफॉर्मेशन बिफोर सम टाइम, कुछ समय पहले। सो ही हैड गॉट द इंफॉर्मेशन बिफोर सम टाइम। चलिए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं, बिफोर, आफ्टर और व्हेन वाले, जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये पहले बनेगा। ये थोड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, बट आप अगर इसको बार बार देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रोज़मर्रा के लाइफ में भी काम आएंगे। अगर आप इन सेंटेंसेस को बोलते हैं तो सुनने वाले को लगेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें ये होगा कि दो, मैं अभी जैसे बताया था एक बार फिर बता देता हूँ क्या है इसमें। कॉम्प्लेक्स मतलब दो घटनाएं घटित हो रही है और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सिंपल, अगर किसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि दो घटनाएं किसी भी टेंस के, अगर वो बोलता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो उससे मतलब ये होता है कि दो घटनाएं जो कि ये आपस में जुड़ी हुई हैं और वो एक साथ घटित हो रही हैं, एक के बाद एक घटित हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पास्ट परफेक्ट है, यानी कि पास्ट की दो घटनाएं हैं जो एक के बाद एक घटित हो रही हैं और दो आपस में दोनों जुड़ी हुई हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, पुलिस के पहुँचने से पहले, ठीक है, पुलिस के पहुँचने से पहले चोर भाग चुका था। अब इसमें चुका है, चुकी है, चुके थे, आया है। ठीक है, तो दो घटनाएं हुई हैं, पास्ट में ही हुई हैं। एक हुई है पुलिस के पहुंचने से पहले और दूसरा चोर भाग चुका था, और ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखते हैं द थीफ। अब हम वो सेंटेंस पहले बनाएंगे जो घटना पहले हो चुकी है। ठीक है, मैंने यही कहा था। तो कौन सी घटना इन दोनों में पहले हुई है कि पुलिस पहले आई कि चोर भाग गया? सीधी सी बात है, चोर भाग गया। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। यही मैं कहना चाह रहा था, और कुछ नहीं है। तो इसको हम पहले बनाएंगे, यानी कि बाद वाले को पहले। ये बाद में आ गया, अगर ये घटना पहले होती तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते। तो अब इसको बनाएंगे। क्या है इस पूरे सेंटेंस में? चोर पहले भाग गया था, तो द थीफ हैड। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट क्या है? चोर, तो द थीफ। उसके बाद आएगा हैड, रन, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म रन अवे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब पुलिस के पहुंचने से पहले, बिफोर, तो बिफोर आएगा, बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अब ये सेंटेंस किस में बनेगा हमारा? पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, ये बाद वाला बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनेट में। यही मैंने ऊपर बताया ना। ठीक है, उसका सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। बिफोर, पहुंचने से पहले, तो पहले का हम यहाँ लगा देंगे, पहले, बिफोर। अब सब्जेक्ट क्या है? द पुलिस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। यही तो है। तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, अब ये क्या है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं
उसमें क्या है, उल्टा कर देगा, ये बना देगा पास्ट परफेक्ट में, ये बना देगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप सही, आपको लगेगा यार बात तो सही है, सेंटेंस सही, आप सही करके आ जाओगे, नहीं, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, वहीं पे नंबर आपको मिलेंगे या फिर कटेंगे, बात ख़त्म, वहीं पे सिलेक्शन होगा या आप कट ऑफ से बाहर हो जाओगे। बहुत ही डिटेल में अब ऐसे, अब मैं आपको बताऊं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अब ऐसे हो चुके हैं कि आपको बहुत बड़ी मिस्टेक्स वो नहीं देते हैं, पहले दिया करते थे आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि बच्चे कम थे, अब बच्चे ज़्यादा हैं और बच्चे पढ़ते भी ज़्यादा हैं। अब इतनी डिटेल माइनर सी मिस्टेक्स देते हैं, तो वो वही कर पाएगा जिसने वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की हुई है और अच्छी तरीके से पढ़ा है और प्रैक्टिस की है, क्योंकि एक बार के पढ़ने से नहीं आता, ये भी नहीं आएगा। ये मैंने कई बार पढ़ा तब मुझे ये खुद समझ में आया है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था पहले बाद में। अभी फ्यूचर वाले आएंगे, वहाँ पे भी ये ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, वहाँ पे भी मैं बताऊंगा, बट ये समझ लेंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी का निधन हो चुका था, रोगी मर गया था। अब ये पास्ट की दो घटनाएं हैं, एक के बाद एक घटित हो रही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल है। अब कौन सा पहले बनेगा, क्या हो चुका है पहले, रोगी पहले मर चुका है, डॉक्टर बाद में आया है, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनेट, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, और ये बनेगा इंडेफिनेट में। तो ये हम पहले बनाएंगे, जो घटना पहले हुई है उसे हम पहले बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, रोगी, तो द पेशेंट। स्ट्रक्चर में फिर क्या आता है, हेड आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मृत्यु हो गई, वर्ब है ना, क्या हुआ है, कोई काम को वर्ब कहते हैं, तो मृत्यु हुई है। तो द पेशेंट हैड डाइड, फिर बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, है ना, ये चीज़। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला सेंटेंस, है ना। जंग शुरू होने से पहले शांति समझौते हो चुके थे। ठीक है, तो क्या पहले हुए थे, शांति समझौते पहले हो गए ना, ये घटना पहले हो गई है, और जंग शुरू होने से पहले ही ये हो चुके, तो ये जंग शुरू वाली बात अलग है, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, शांति समझौते, है ना। तो द पीस एग्रीमेंट हैड हैपेंड, हो चुके थे, ये वर्ब है, हैपेंड बिफोर, अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। अब इसमें जंग क्या है, वॉर, यही सब्जेक्ट है। द वॉर, बिफोर द वॉर स्टार्टेड, शुरू होने से पहले, बिफोर द वॉर स्टार्टेड। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें थर्ड आएगी, सिंपल। अब लास्ट देख लेते हैं, और इसके बाद इसका फिर आगे बढ़ते हैं। शादी होने से पहले दुल्हन भाग चुकी थी, तो क्या चीज़ पहले हुई है, दुल्हन भाग चुकी थी, तो ब्राइड हैड रन अवे। ठीक है, बिफोर द मैरिज स्टार्टेड, ये बाद में बनेगा पास्ट परफेक्ट, और ये से। ठीक है, ना समझ में आया हो ये वीडियो फिर से देख लीजिए, सिंपल है गाइस, एक बार आपने समझ लिया, इंग्लिश को याद नहीं करना है, इंग्लिश को समझना है। जो लोग याद करते हैं उनको इंग्लिश याद नहीं होती, जो समझ के करते हैं। अब आपने समझ लिया कि जो घटना पहले हो रही है वो इसमें बनेगी, जो घटना बाद में हो रही है वो इसमें बनेगी। जैसे ही आपने समझ लिया आप बना लेंगे, लेकिन आप रटेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और यही टेंस में सबसे डिफ़िकल्ट जो टाइम है वो अब चल रहा है। इसके बाद, इससे पहले जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब सिंपल था, और इसके बाद मैंने जितना, अब इसके बाद जो भी पढ़ाऊँगा वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो ठीक है, अभी टेंस चल रहे हैं, टेंस में थोड़ा सा और रह गया, उसके बाद हम लोग मॉडल्स शुरू करेंगे, है ना। नेगेटिव भी कर लेते हैं, लगे हाथों, ख़त्म करो, सिंपल है। नेगेटिव में क्या है, हेड के बाद नॉट आ जाएगा, बस जो स्ट्रक्चर वहाँ था वही स्ट्रक्चर यहाँ है, बस नॉट बीच में आ जाएगा, कहाँ, हेड के बाद, वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, ये वर्ब है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, हमने इतना आलसी लड़का पहले कभी नहीं देखा था या देख चुके थे, है ना, कुछ भी कर सकते हो, चुके थे भी कर सकते हो। वी हैड, अब कभी नहीं आया है ना, तो इसके लिए नेवर का यूज़ होगा, यहाँ पे हैड नॉट नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं अपने पिछले उसमें भी बता चुका हूँ वीडियोस में कि नेवर का यूज़ कहाँ करना है और नेवर के साथ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सो वी हैड नेवर सीन सच ए लेजी बॉय बिफोर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वी, हमने, फिर यहाँ हैड आएगा। अब
कभी नहीं आया है तो उसकी होती है नेवर। जब नेवर आता है तब फिर नॉट यूज़ नहीं होगा। तो वी हैड नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सी सा सीन, देखा, यही क्रिया हो रही है ना, तो सीन। सच, सच मतलब ऐसा, अ लेज़ी बॉय बिफोर, पहले कभी, ठीक है। वी हैड नेवर सीन सच ए लेज़ी बॉय बिफोर। बिफोर आगे भी लगा सकते हैं, कई लोग लगाते हैं, बट बिफोर वी हैव नेवर सीन, बट पीछे लगाओगे तब भी ठीक है, आगे लगाओ तब भी ठीक है, बट पीछे ज़्यादा बेहतर लग रहा है इस सेंटेंस में। जब आप करोगे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि चीज़ें कहाँ पे सही फिट बैठती हैं। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज नहीं मर गया था। तो मरीज नहीं मर गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। तो ये घटना पहले हो रही है, वह नहीं मर गया था, जो पास्ट परफेक्ट में आएगी। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, क्योंकि अब नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा बस हैड के बाद। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड टू हॉस्पिटल, ये पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। वह अध्यापन नहीं कर चुका था, यानी कि पढ़ाई नहीं कर चुका, तो वह क्या है, ही हैड आएगा, नॉट स्टडीड, अध्यापन, ठीक है। तो ही हैड नॉट स्टडीड, ठीक है। अब तीसरे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इन सबको मैं हिंदी में पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, शुरू की कुछ वीडियो में मैंने हिंदी में ही बताया है, बहुत ही आसान भाषा में। जिसको देखना है वो वीडियोस देख लें, क्योंकि टेंस तो आप तभी समझ पाएंगे जब शुरू से देखेंगे पहला वीडियो। स्ट्रक्चर क्या है, बस इसमें हेड आगे आ जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सब सेम रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वह खाना खा चुका था, खाना खा चुका था। हैड ही ईटन द फूड, हेड आगे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है वह, खाना की, ईटन, खा चुका वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और क्या, खाना, द फूड। हैड ही ईटन द फूड। क्या खाना खाने के बाद मनोज सो गया था। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गाइस मुझे देखना पड़ेगा सही है या गलत है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा करने से पहले, क्योंकि मुझे इसमें गलत लग रहा है कुछ। मैंने ही बनाया है लेकिन इसमें कुछ डाउट है मुझे, इसको अभी छोड़ दो आप, बाकी देखो मैं इसको करके आपको बताता हूँ। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने वो कैप्स भी शुरू की हैं, शॉर्ट्स में है वो कैप्स, आप उसे देखा करें। न्यूज़पेपर की वो कैप्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो डेली आते हैं उसकी जो टफ़ वो कैप्स हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं, वो सारी की सारी मैंने शॉर्ट्स में और वीडियो बना के डाल रखी है। थोड़ी बोरिंग होती हैं क्योंकि वो कैप्स याद करना हमेशा बोरिंग होता है, बट बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। जिसको इंग्लिश इंप्रूव करनी है उनके लिए भी, जिनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और जो मतलब आपकी पर्सनालिटी भी ग्रो करनी है उसके लिए भी बढ़िया है। और क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर की है तो वो रोज़ डेली यूज़ होंगी, उसको देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सेंटेंस मैं आपको फिर करके दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।